अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है। अगर रशिया 50 दिनों के अंदर सीज फायर करके यूक्रेन से नहीं हटता है तो उनकी सरकार रशिया के सभी सामानों पर 100% का टैरिफ लगा देगी। ये धमकी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। कोई भी देश जो रशियन तेल खरीदेगा, खासकर इंडिया और चाइना, उन्हें अमेरिका के सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इससे देशों को इस तेजी से बढ़ती दुनिया में किसी एक पक्ष को चुनना होगा। ट्रंप का तरीका इकोनॉमिक धमकियों को डिप्लोमेटिक बातचीत के साथ जोड़ता है, जिसमें नेटो के साथ मीटिंग्स और पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को फोन करना शामिल है, ताकि सभी पक्ष अनिश्चित रहें। जैसे जैसे डेडलाइन पास आ रही है, दुनिया भर की सरकारों को रशियन एनर्जी के फायदों को अमेरिकन सैंक्शंस के रिस्क के खिलाफ तौलना होगा, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर दांव पर है। यूक्रेन विवाद शुरू होने के बाद से इंडिया और चाइना ने डिस्काउंटेड रशियन तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया है, जिससे उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। वेस्टर्न प्रेशर के ऊपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हुए दोनों देशों ने अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी है। इंडिया के लिए रशियन क्रूड अब उसके तेल इंपोर्ट का 70% से ज्यादा है, एक ऐसे देश के लिए जीवन रेखा जो अपनी ज्यादातर एनर्जी इंपोर्ट करता है। यह उसे ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर, ने भी इस मौके का फायदा उठाया है। रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है और अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रहा है। यह साझेदारी चीन को ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता प्रदान करती है। ट्रंप की सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दोनों देशों को मुश्किल में डालती है। अपने अमेरिकन रिश्तों को दांव पर लगाए या सस्ते एनर्जी तक पहुंच खो दें। यह एक कठिन निर्णय है जो उनके दीर्घकालिक स्ट्रेटेजिक हितों को प्रभावित कर सकता है। इंडिया के लिए दांव पर वॉशिंगटन के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यह साझेदारी उसकी वैश्विक स्थिति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाइना के लिए यह अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी में एक और मोर्चा है। यह संघर्ष उसकी वैश्विक शक्ति और प्रभाव को प्रभावित कर सकता है। उनके फैसले आने वाले सालों तक ग्लोबल एनर्जी ट्रेड और पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को नया रूप देंगे, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। ट्रंप की धमकियों को सेनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए एक सेनेट बिल का सपोर्ट है, जो रूस के खिलाफ अमेरिकी नीति को और सख्त बनाने की कोशिश है। यह बिल अमेरिकी सीनेट में चर्चा का केंद्र बन गया है और इसके पीछे का मकसद रूस पर आर्थिक प्रेशर को कई गुना बढ़ाना है। इसमें रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स पर 500% तक टैरिफ का प्रस्ताव है, जिससे रूस की तेल और गैस इंडस्ट्री को भारी झटका लग सकता है। यह टैरिफ इतना ज्यादा है कि रूस के लिए अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे रशियन तेल किसी भी देश के लिए बहुत महंगा हो जाएगा जो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, और इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी हलचल मच सकती है। कई देशों को अपने एनर्जी सोर्सेज पर फिर से विचार करना पड़ेगा, जिससे फ्यूल प्राइसेस में अस्थिरता आ सकती है। प्रभावी रूप से यह बिल देशों को एक विकल्प चुनने पर मजबूर करेगा, या तो वे रशियन एनर्जी खरीदें या फिर अमेरिकन मार्केट तक पहुंच बनाए रखें। यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों विकल्पों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। बिल में एक प्रेसिडेंशियल वेवर शामिल है, जो व्हाइट हाउस को स्ट्रैटेजिक रियायतों के बदले छूट पर बातचीत करने की ताकत देता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति कुछ देशों को छूट दे सकते हैं अगर वो अमेरिकी हितों के लिए जरूरी समझें। इंडिया ऐसी छूट के लिए जोरदार लॉबिंग कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक जरूरतों और अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक वैल्यू का हवाला देते हुए। भारत के लिए यह बिल सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि विदेश नीति का भी सवाल बन गया है। बिल की प्रोग्रेस बताती है कि भले ही ट्रंप नरमी बरतें, कांग्रेस फिर भी कठोर उपायों के लिए प्रेशर डाल सकती है। अमेरिकी राजनीति में यह बहस अब सिर्फ राष्ट्रपति तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा बन गई है।
इंडिया और चाइना के लिए रिस्क सिर्फ ट्रंप की बयानबाजी नहीं है, बल्कि यूएस कानून में एक संभावित बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह बिल ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी के समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है और आने वाले समय में इसके असर हर देश को महसूस होंगे। नेटो के साथ ट्रंप की बातचीत, जिसमें मीटिंग्स, यूक्रेन को हथियारों की शिपमेंट और सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर चर्चा शामिल है, एक जटिल रणनीति का संकेत देती है जिसमें अमेरिका की भूमिका लगातार बदल रही है। नेटो के भीतर सहयोग और असहमति दोनों देखने को मिलती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा समीकरण और भी उलझ गए हैं। गठबंधन की आलोचना करना और साथ ही रशिया पर प्रेशर डालने के लिए इसका इस्तेमाल करना ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है। इससे नेटो के भीतर विश्वास की कमी और रूस के साथ तनाव और बेअहज जाता है, जिससे यूरोप की सुरक्षा स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। ये दो तरफा तरीका इकोनॉमिक सैंक्शंस और मिलिट्री एड न्यूट्रलिटी के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है, खासकर इंडिया और चाइना के लिए। दोनों देशों पर प्रेशर है कि वे या तो पश्चिमी गठबंधन के साथ खाड़ी डीडीएचए हों या अपनी स्वतंत्र नीति को बनाए रखें, जिससे उनकी विदेश नीति और भी जटिल हो गई है। इस बीच नए डिफेंस डील्स जैसे पाकिस्तान और टर्की के बीच इंडिया की सिक्योरिटी चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। ये डील्स क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल रही है और भारत के लिए नई चुनौतियां खड़े ढी कर रही हैं और उसकी डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन को मुश्किल बना रहे हैं। भारत को हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ डीडीएच रहा है ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके और वैश्विक दबावों का सामना कर सके। दुनिया प्रतिस्पर्धी गुटों में बंट रही है। एक फिर से मजबूत नेटो नेतृत्व वाला पश्चिम और रशिया, चाइना और अन्य का एक काउंटरवेट अलायंस। यह विभाजन वैश्विक स्थिरता के लिए एक नई चुनौती बन गया है। इंडिया बीच में फंसा है, रशिया के साथ पुराने संबंधों, अमेरिका के साथ नई पार्टनरशिप और क्षेत्रीय खतरों को संतुलित कर रहा है। भारत को अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ी डीडीएच रही है ताकि वह दोनों पक्षों के साथ संतुलन बनाए रख सके। ट्रंप का अल्टीमेटम इन विभाजनों को तेज कर रहा है, देशों को निर्णायक विकल्प चुनने पर मजबूर कर रहा है। अब हर देश को अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए नए रास्ते तलाशने पड़ डीडीएच रहे हैं। इंडिया एक डिप्लोमेटिक आक्रमण कर रहा है, अपनी एनर्जी जरूरतों और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर जोर देकर अमेरिका से सैंक्शन से छूट मांग रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर या तो पूरी छूट या टैरिफ पर कैप के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद वॉशिंगटन को नाराज किए बिना इंडिया की इकोनॉमी को बचाना है। नतीजा यूएस इंडिया संबंधों को आकार देगा। सफलता पार्टनरशिप को मजबूत कर सकती है, जबकि विफलता इंडिया को वैकल्पिक अलायंसों के करीब धकेल सकती है। दांव ऊंचे हैं और इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल की परीक्षा हो रही है। इंडिया के उलट चाइना ने ट्रंप की धमकियों का सार्वजनिक चुप्पी से जवाब दिया है, जो बढ़ने से बचने की एक क्लासिक रणनीति है, जबकि वह पर्दे के पीछे रणनीति बना रहा है। रशियन एनर्जी तक लगातार पहुंच चाइना की इकोनॉमी और मॉस्को के साथ उसकी नो लिमिट्स पार्टनरशिप के लिए जरूरी है। प्रेसिडेंट शी का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हालिया दिखना क्षेत्रीय एकजुटता का संकेत था और इंडिया के साथ संभावित कोऑर्डिनेशन का इशारा था। चाइना चुपचाप यूएस प्रेशर का विरोध करने की संभावना है। इस बात पर दांव लगा रहा है कि वॉशिंगटन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर सैंक्शंस लगाकर ग्लोबल इकोनॉमिक संकट का जोखिम नहीं उठाएगा। रशिया के साथ संबंध मजबूत करके और वैकल्पिक संस्थान बनाकर चाइना अमेरिका के साथ लंबी अवधि की स्ट्रैटेजिक दुश्मनी के लिए तैयारी कर रहा है। रशिया पर 100% टैरिफ लगाना और इंडिया और चाइना पर सैंक्शंस लगाना ग्लोबल इकोनॉमी में तहलका मचा देगा। एनर्जी की कीमतें BRH जाएंगी क्योंकि इंडिया और चाइना वैकल्पिक सप्लाई के लिए भाग दौड़ करेंगे, जिससे दुनिया भर में लागत BRH जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सप्लाई चेन बाधित होंगी और सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे मंदी का खतरा होगा। सेकेंडरी सैंक्शंस US डॉलर को बाईपास करने के प्रयासों को तेज करेंगे,
जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम खंडित हो जाएगा। एक ट्रेड वॉर छिड़ सकता है जिसमें जैसे को तैसा टैरिफ और जवाबी कार्रवाई से बिजनेस माहौल खराब हो जाएगा। इस स्थिति में कोई भी देश नहीं जीतता। सभी को ज्यादा कीमतों, धीमी ग्रोथ और ज्यादा अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ट्रंप का अल्टीमेटम दुनिया को प्रतिद्वंद्वी गुटों में बांटने को तेज कर रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय अलायंसों की बुनियाद परीक्षा में है। पश्चिम, यूएस और नेटो के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, जबकि रशिया और चाइना एक काउंटर हेजेमोनिक गठबंधन बना रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का विस्तार हो रहा है, जो वेस्टर्न नेतृत्व वाले ऑर्डर के विकल्प प्रदान कर रहे हैं। इंडिया जैसे मध्यम शक्तियां पक्ष चुनने के प्रेशर में हैं, जिससे उनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को खतरा है। भविष्य में ज्यादा लचीले, मुद्दे आधारित गठबंधन देखने को मिलेंगे, जिसमें देश सिक्योरिटी, एनर्जी और ट्रेड पर अलग अलग तरह से अलाइन होंगे। शीत युद्ध के बाद की सहमति टूट गई है। दुनिया एक ज्यादा खंडित, प्रतिस्पर्धी युग में प्रवेश कर रही है। अब स्ट्रैटेजिक विकल्पों में पहले से कहीं ज्यादा जोखिम और फायदे हैं। जैसे जैसे 50 दिनों की डेडलाइन पास आ रही है, दुनिया एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना कर रही है। क्या कूटनीति कॉन्फ्रंटेशन के एक नए युग को टाल सकती है? इंडिया एक समझौता चाहता है, जबकि अमेरिका को मुख्य भागीदारों को अलग थलग करने से बचने के लिए प्रेशर और व्यावहारिकता को संतुलित करना होगा। चाइना और रशिया संकट का उपयोग अपने अलाइनमेंट को गहरा करने और यूएस नेतृत्व वाली प्रणाली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि एक ट्रेड वॉर सभी को नुकसान पहुंचाएगा, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं होगा। संभावित भविष्य परमानेंट टेंशन और सावधानी पूर्वक जोखिम प्रबंधन का है, क्योंकि देश एक ज्यादा बंटी हुई और खतरनाक दुनिया को नेविगेट करते हैं।